चलो देखो कहाँ तक कर लिए थे कल। दूसरा तो भैया रहा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 न ई का क्वेश्चन नंबर 3 ए बराबर दिया है, बोलो। हाँ 2i + 3j + 6k। हाँ वेक्टर बी बराबर 3i - 6j + 2k। हाँ वेक्टर सी बराबर 6i + 2j - 3k। बस करो अब ना। अब क्या कह रहा है यार, ध्यान से सुनो। अब कह रहा है कि सिद्ध करो कि a × a × b बराबर 7c ना। a × b, पहले a × b निकाल लो। वेक्टर a × वेक्टर b निकालो। i j k सही है। i का वैल्यू 2 3 6 2 3 6, b का वैल्यू 3 - 6 और 2। करो उमेश, क्या आएगा a × b का वैल्यू, बोलो। i ना 3 दूना 6 + 6 36 माइनस j, यहाँ 2 दूना 4 और 6 3 18 सही है, प्लस k, और यहाँ 6 दूनी 12 और 3 तियाँ 9 सही है। हल करो a × b ना बराबर 36 6 42, तो 42 i ठीक। -14, हाँ +14j +14j, हाँ -21k ठीक। अब यहाँ से 7 कामन कर लो, तो a × b बराबर 7 कामन कर लो। 7 6 42, 6i + 2j और 3k मिलाओ तो जरा ये किसके बराबर है, सी। यहाँ क्या पुट कर देंगे, सी। तो a × b बराबर क्या हो जाएगा, a × b बराबर 7 वेक्टर। यही प्रूफ करना है, बोलो ठीक। तो सिंपल है यार, चलो कर दे रहे हैं। छोटा मोटा प्रश्न आप थोड़ा बहुत किया करो। a बराबर बोलो रितु, i - 7j 7k, b बराबर 3i - 2j + 2k सही है। a × b का माट पूछा है। a × b, पहले a × b निकाल लो। i j k 1 -7 7 3 -2 2। बताओ इसमें क्या बताने वाली बात है। a × b बताओ क्या आएगा, i ना जी, i, और यहाँ 7 दूना 14 और 7 दूना 14 + 14 ठीक ना। 7 दूनी 14 7 दूनी 14 प्लस -j। अब बताओ ये 2 7 3 21 + k, बोलो ठीक। हाँ -2 + 21 करो कितना आएगा। a × b 0 0 i, 21 में से 2 + 19j 19j, और इधर कितना आ जाएगा भाई 19k ठीक। वर्ग कर दो। a × b का मापांक निकाल दो। 19 19 में 361 + 361 361 कामन कर लेंगे तो 19 हो जाएगा, और रूट में बोलो। सिंपल है, कर लो जल्दी उतारो। ये तो सिंपल था बहुत ज़्यादा। सही है, 3 का नहीं कहेगा न, लंब वम्ब कह सकता है, ये नहीं कहेगा 3 का गुणा करिए a b और c। तो 2 का ही क्रॉस संभव है, समझ गए। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट केवल 2 का ही संभव। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलो।
इसमें कौन सा 6वां 5वां बता दें। दो सदिश ए और बी मात्रक सदिशों के पदों में निम्नलिखित व्यक्त किए गए हैं। उपयुक्त सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। कैसा? लंबवत। और मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बोलो, दिया क्या है? ए बराबर 6वां है ना जी? बोलो, 5वां है? हाँ बोलो, ए बराबर 3i का प्लस हाँ पागल, बोलो हाँ। वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप 2i का प्लस 2 j कैप प्लस 4k कैप 4k का बस। सदिशों के मात्रक सदिश हाँ, सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए लंबवत के लिए। लंबवत यानी थीटा बराबर कितना? 90 ठीक। अब 90 तो याद करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन 90 और एन। यही मात्रक सदिश निकालना है, एन कैप को ही। अब अगर ये एन कैप निकालना है तो ये भी किस में चला जाएगा? पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मात्रक सदिश कहा है ना, तो सदिश कहा है तो मापांक नहीं। तो ए क्रॉस बी बताओ। आई जे के 3 1 2, यहाँ 2 2 4 बनाओ। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई ना 4 -4 प्लस माइनस जे अब फिर ये 3 चौके 12 -4 अब प्लस के कैप और यहाँ 3 दूना 6 -2। अब हल करो तो ए क्रॉस बी बराबर 0i ना 12 में 4 8 -8 जे और यहाँ +4। ठीक, ये आ गया ए क्रॉस बी। यहाँ पुट कर दो, मॉड ए निकाल लो। मापांक ए का वैल्यू बताओ। 3 3 9 1 1 9 + 1 + 4 9 4 13 1 14 ना अंडर रूट में 14। और मॉड भी बता दो 4 + 4 + 16 16 4 20 4 24 सही है। अब बता दो ये 90 का मान 1 तो n वेक्टर बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी। बोलो मॉड ए का n कैप बराबर मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू बता दो कहाँ है? 0i -8j और प्लस 4k। ठीक, और बटे √14 इंटू √24। अब बताओ n कैप बराबर 0i -8j और प्लस 4k और बटे 14 7 दूना 14 8 3 24। ये 2 अंदर जाएगा इसके 24 में से देखो 8 है 8 3 24 ना और यहाँ इंटू 7 दूना 14 8 दूना 16 यानी 4 और रूट में 7 3 21 4 रूट में 21। यही क्या आएगा? लंबवत मात्रक सदिश। देख लो। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। चलो हाँ, 6वां कर लोगे? बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है ना उमेश। 6वां देख लो। 7वां 6वां वही है ना, एकदम सेम लिखा है। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, कह रहा लंबवत इकाई सदिश यन कर। ठीक, आगे ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब दिशा में यानी कैसा? लंब दिशा में मात्रक सदिश, इसके और इसके लंब दिशा में।
लंब दिशा में कैसा सदिश मात्रक, यानी यह नहीं ज्ञात करना है ना। और ए का वैल्यू दिया है, अभी भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टाइप बदल गया है तो हम करा दे रहे हैं। बोलो रितु क्या है, 3i हाँ प्लस 2j प्लस 2k, ठीक। वेक्टर b बराबर i माइनस 2, ठीक। अब देखो कहा है अभी भी मात्रक सदिश ज्ञात करो, कैसे दिशा में, लंब। लेकिन भाषा यह इसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें जोड़ो पहले और घटाओ तब मात्रक सदिश निकालो, और उसमें डायरेक्ट ये और बी करते थे, बस यही अंतर है, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो पहले ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी बताओ क्या होगा, 3 1 4i 2 2 4j और प्लस 0k माइनस प्लस माइनस 0, ठीक 0, उससे कोई मतलब नहीं। ए माइनस बी कर लो, 3 में से 1 जाएगा 2i, 2 में 2 0 और 2 2 4, ठीक सही है। अब निकाल लो क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस, यही आई जे के, ठीक। आई का वैल्यू 4, जे के आई जे के 4, ठीक। अब करो, अब ए वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ठीक। क्रॉस देखो क्या आ रहा है, आई ना, 4 चौके 16, 16 हो जाएगा, डायरेक्ट 16i लिख दे रहे हैं ना, 16i। हाँ जे लेंगे माइनस जे, तो ये 4 चौके 16 तो माइनस 16 जे, और फिर के इसको छोड़ेंगे, 4 शून्य 0 4 दूना 8 8, क्यों प्लस का माइनस का, ठीक। आ गया एक रास भी, ठीक। एक पहले इसका मापांक निकाल लो, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी का मापांक, ए प्लस बी का मापांक बताओ उमेश, 4 चौक 16 4 चौक 16 16 16 32, 16 माने 2 रूट में, अरे 32 लिख दें, 32 16 दूना 32 यानी 4 रूट में 2, ऐसे इसका निकाल लो, ए माइनस बी का मापांक, बोलो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 4 चौक 16, 4 प्लस 16 16 4 20, 20 मतलब 5 चौके 20, 2 रूट में 5 आ गया, क्लियर। अब रख दो, अब आपको पता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मॉड, सही है, ए और फिर ए माइनस बी का मॉड, और साइन 90 और इंटू एन कैप, ठीक। हल करो, इसका वैल्यू दिया है यहाँ 16i 16j माइनस 8k बराबर ए प्लस बी का मापांक 4 रूट में 2 और 2 रूट में 5 और साइन 91 इंटू एन कैप, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, इसको लिखेंगे 16i माइनस 16j और माइनस 8k बटे 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 रूट में 10 बराबर एन कैप। 8 को बाहर करोगे तो यहाँ 2i माइनस 2j और माइनस k और बटे रूट में 10 बराबर कितना, यही आ जाएगा क्या, a प्लस बी और a माइनस बी का एकांक सदिश। क्लियर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो उतार लो। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। आठ नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दिखाओ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 आसन्न भुजाएं सदिश ए और बी से प्रकट होती हैं और 20 वर्ग इकाई है ना, 20 1/2 वर्ग इकाई है। देखो
ए और बी से प्रकट होती है। त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं, अगर याद हो त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं वाला तो याद करो, हमने बता दिया है कि अगर एक भुजा ये है ऐसे करके सिद्ध किए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये ए है आसन्न भुजाएं और ये बी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आपने थीटा माना था, तो लिखा क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो क्या लिखा था, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही था। हाँ मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस में, मॉड में। तो ए का वैल्यू दिया है, ए बराबर बोलो 3i + 4j बस, और बी का वैल्यू बोल दो 5i + 7j। के नहीं है, ए क्रॉस बी निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बताओ क्या आएगा, i j k, i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 4, k का वैल्यू 0, 5 माइनस है यहाँ, -5 7 0। बात मत करो यार, ए क्रॉस बी बताओ क्या आएगा, i 0 0 -j, ठीक, जे ये 0, के वाला बनेगा। केवल के बनेगा बस, हाँ ये भगवान के 5 × 20 7 3 21 + 20 21 20 41 के ना। हमको चाहिए क्या, हमको कहा है क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो मापांक निकाल दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 41 एक सहमे करो या फिर ऐसे कर लो, 41 का होल स्क्वायर और किस में, तो इससे अच्छा आएगा क्या 41, अरे 1681 करके क्या करोगी, जोड़ना तो नहीं है, डायरेक्ट 41 ही आएगा, बाहर निकाल देंगे। ये भगवान जोन जोन कलाकार तुझसे लगाए थे, जोन लगाता देखा जाए, लगाओ यहाँ क्षेत्रफल में क्या बताएं 1/2 और ए क्रॉस बी का वैल्यू, अरे आधार गुणे ऊंचाई, अब आधार गुणे ऊंचाई 20 दूना 40 यानी 20 सही 1/2, 20 दूना 40 और 1, देखो यही प्रूफ करना है, हो गया, यही लाना है, कहा है कि 20 सही 1/2 क्षेत्रफल होगा, सिद्ध करो। अगर आसन्न भुजाएं ये हैं तो सिद्ध किए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आसन्न भुजाओं का क्रॉस कर दो, उत्तर आ जाएगा। और प्रूफ किए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर यही आ गया क्या समांतर चतुर्भुज, यही दे देता क्या समांतर, तो बताओ समांतर चतुर्भुज में 2 सेम त्रिभुज हो जाते हैं, आओ उमेश, एक ऊपर और एक तो 2, तो 1/2 में 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी डायरेक्ट क्या आएगा ए क्रॉस बी, वही उत्तर आ जाएगा, 41 आ जाता क्या आंसर, सिंपल, समझ गए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं होता है, 3 होता है ना, हाँ डी एक होता है, जैसे सम चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल निकालोगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये d² विकर्ण का होल स्क्वायर, विकर्ण का होल स्क्वायर डायरेक्ट, अगर विकर्ण दिया रहे तब, और नहीं दिया रहे तो और होगा। चलो देखो 9 नंबर क्या कह रहा है ना, कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देश, शीर्ष दिया है, भुजाओं का निर्देशांक नहीं दिया है, किसका दिया है, शीर्षों का निर्देशांक, यानी ए बी और सी, तो यानी ओ ए दिया है, ओ बी दिया है और क्या ओ सी, अगर शीर्ष कहता है तो यही मतलब होता है। बोल दो तीनों वैल्यू बोलो, ठीक से बोलना, इधर उधर गलत ना हो, बोलो i + 3j + 2k का, इधर 2i - j का, हाँ सी ठीक, ये दिया है। पहले हमको क्षेत्रफल अभी बताए थे, अगर यहाँ थीटा मान लें तो हम करेंगे क्या, BC का और BA का, BC और BA, तो BC और BA पहले निकालेंगे,
तो पहले बी ए कैसे निकलेगा और बी सी कैसे निकलेगा? बी सी बताओ कैसे निकलेगा? हाँ, ओ सी माइनस ओ बी, गधा यहाँ ओ सी ओ बी, ओ सी कहाँ है? ओ सी ओसी यहाँ पे माइनस आई प्लस 2j प्लस 3 ओ बी बराबर माइनस 2i, यहाँ माइनस है तो प्लस जे, और यहाँ माइनस के, ठीक। यहाँ i 2i 3i, माइनस में 3i, 2 और 1 3j, और 3 माइनस 1 2k, ठीक। देख लेना गुणा भाग, सही है। अब बी सी निकाल दिए, और क्या निकाल लेंगे? बी ए निकाल लेंगे। बी ए निकालो, ए भी निकाल, क्या करोगे? बस इतना निकाल लो, काम हो गया। यही आसन्न भुजाओं का गुणनफल इंटू 1/2 बी ए ओ ए माइनस ओए माइनस ओबी, बोलो ओ ए का वैल्यू ओए बराबर आई आई प्लस 3j ओ बी 2k माइनस 2i प्लस जे ना, माइनस j प्लस हो जाएगा ना जब माइनस को, और माइनस के हल, हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस आई, ठीक, 4j और के, ठीक। अब बताओ क्षेत्रफल होगा क्या? पहले हम निकाल लेंगे कितना? बी सी क्रॉस बी सी क्रॉस बी ए निकालो, आई जे के आई का वैल्यू बी सी के लिए बोलो। हाँ, मापांक निकाल देते तो क्या होता? मापांक तो चाहिए हमको, उसके बाद निकाल लेंगे बाद में मापांक। खतरनाक इंसान है। -3 +3 और 2 -1 4 1। ये धीरू भाई अंबानी का बात याद करा दिया। धीरू भाई अंबानी गए थे बैंक में, उनका लड़का भी साथ में गया था। उसको जूस पीने का मन था, जॉगिंग में गए थे सुबह सुबह, तो उनके पास पैसा था नहीं जेब में, जॉगिंग में गए हैं भाई, इतना बड़ा आदमी कहाँ पैसा कोई लेके घूम रहा है। तो बैंक वाला कहा, बहुत बड़ी बैंक थी, उस बैंक में भाई करोड़ों रुपए का जो संपत्ति रखा है, अरबों खरबों का। तो जब बैंक में गए तो मालिक बैंक वाला कहें कि 50 रुपया निकाल दीजिए। तो बैंक वाला कहा कि आप 50 निकालेंगे, कहावत हो या कुछ भी हो, 50 निकालेंगे तो कटेगा 50 ना, 1 लाख से नीचे निकालेंगे तो दिक्कत होगी। तो कहें 1 लाख निकाल दीजिए, तो 1 लाख निकाल दिया, 50 रुपये ले लिए, फिर 4 लाख ने, हाँ उसके बाद 99,950 रुपये क्या कर दिए? जमा कर दिए। वो देखता रह गया मुँह, वही हाल इसका है, समझ लो। इसीलिए दिमाग उनका देखो, निकाल लिए 1 लाख, फिर डाल दिए 50 रुपये लेके जाओ। आई 3 क्या 3 और 4 दूना 8। आम आदमी हम लोग सोच पाते इतना? हाँ सोचो, इसीलिए वो महान है ना भैया। 2 1 क्या 2 प्लस 2 प्लस के 3 चौके 12 ना, 3 चौके 12 और 3 क्या 3 प्लस 3 करो, देखो क्या आ रहा है? 8 माइनस 5 आई ना, प्लस जे हो जाएगा, हाँ प्लस जे, और यहाँ 12 में से 3 जाएगा -9। मापांक निकाल दो तो भैया इसका, बी सी गुणे बी सी क्रॉस बी ए, मापांक बोलो उमेश क्या होगा? 25 + 1 + 81, 81 1 82 + 25, 82 25 कितना होगा? 7 8 2 10, ठीक। अब उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2 और यही बस यही है, उतार लो। अगर शीर्ष के निर्देशांक दिया रहेगा, समझ गए? अगर आसन्न भुजा कह दिया होता तब हमको ये निकालना था, डायरेक्ट करना था ना। हाँ तो आप ये ध्यान रखना कि अगर शीर्ष कहेगा तो इसका मतलब हमको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि हमको भुजा पता रहेगा तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकाल पाएंगे, और वो भी आसन्न भुजा। ये नहीं कि ए बी ये बगल बगल करना, निकाल के एक इसको निकाले हो एक इसको निकाले हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब ये वाला कोण लेना पड़ेगा ना। चलो अगला आएगा, वैसे भी ऐसी बात नहीं है। 10वां क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है तो इसका क्षेत्रफल 13 होगा, √13। कर लोगे? सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें क्या दिया है ना, अंक के रूप में दिया है। जैसे यहाँ हाँ 1 - 1 2 है, तो i - j + 2k ना, माने इस बार क्या दिया, देखो ये दिया है, देखो बता दे रहे हैं, सुन लो। कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो हम बता दे रहे हैं। अभी ए है, यहाँ दिया है 1 - 1 2, बी बराबर बोलो 2 1 - 1, और सी बराबर बताओ। ओ ए दिया है, कैसे, i - j + 2k, 2i + j - k, 3i - j + 2k हो गया। अब हम निकाल लेंगे, ओ ए पता है, ओ भी पता है, ओ सी ए भी निकाल लेंगे, और क्या बी सी, अभी जैसे किए वैसे। हाँ चाहे जो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आसन्न भुजा लेना, ये लेना और ये लेना। अगर इसको लेना तो ये लेना, ये वाला भुजा, और ये वाला लेना। चाहे जिसको लोगे आएगा ना, हाँ उतना ही आएगा, घबराना मत, चाहे जिसको ले लेना, ठीक। लेकिन आसन्न भुजा लेना, ये नहीं कि एक इसको लिए और एक यहाँ पहुँच गए, तब गड़बड़ हो जाएगा। बीच का कोण होना चाहिए, कहाँ का, बीच का कोण। अगला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक कितने हैं। ये दो, इसके बाद वाला भी यही है, कर लोगे। 11 नंबर, सिद्ध करो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं इतना है और इतना है तो √26 होगा। अब समांतर 2 1/2 कर रहे हो, 1/2 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ध्यान से क्यों, ये देखो ये है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, A क्रॉस B, और नीचे वाला भी 1/2, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B कितनी बार, 2 बार, और ये एक आधा आधा, एक, तो पूरा 1 हो जाएगा। 1/2 हटा दो, बाकी सब वही रहेगा, समझ गए। ये आ जाएगा किसका, हाँ अभी देखो करके दिखा दे रहे हैं, क्लियर। अब बोलो, दिया है दोनों आसन्न भुजाएं दी, आसन्न भुजा होना चाहिए, आसन्न भुजा, आसन्न माने अगल बगल के, जैसे ये बना दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 11, ये कंडीशन देखो, ये है A B C D, ठीक। आसन्न भुजाएं देख लो, ये हैं ना, ध्यान से देखो। आसन्न भुजा यानी ये कोण मान लो थीटा है, और ये वाला दिया है भुजा, ये AD, और आपको कौन दिया है, DC, यही आसन्न भुजा है ना, और बीच का कोण। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, भुजा बताओ, भुजा दिया है वहाँ, हाँ माने DC का मान लो ये 3i + 4j, इसका i + j और प्लस, ये देख लो, इसका भी मान पता है, इसका भी। आसन्न कहा है यानी अगल बगल की। अब बता दो, अब करो डायरेक्ट। i माने क्या निकालेंगे, AD गुणे वेक्टर, AD गुणे क्रॉस, गुणे नहीं क्रॉस, DC, AD क्रॉस DC निकाल लो। मापांक मत निकालना, अभी गुस्सा हो जाएंगे सेठ जी। I J K, हाँ कहाँ का सेठ है तू, कहाँ के सेठ हो, हाँ जी भैया, कहाँ के सेठ हो जानते हो, हांगकांग। हाँ इनका नाम कमानी हुई, फिर ये चार एक क्या 4 -0 -j ना, 3 एक क्या 3 -0 +k। अब यहाँ 3 एक क्या 3 -4, सही है ना। हल करो, AD क्रॉस DC, 4i -3j और -k आ गया। मापांक निकाल दो, AD क्रॉस DC का मापांक 16 9 1, 16 9 25 1 26,
यही आ जाएगा। देखो प्रूफ करने को यही कहा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल यही होता है समांतर का। वहाँ 1/2 हट जाता है। 1/2 त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन रहा है तो एक हट जाएगा, खत्म।